नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका CUET की श्रृंखला में। आज के इस एपिसोड में हम इतिहास विषय के अंतर्गत अशोक के अभिलेखों के बारे में जानेंगे। साथ ही हम जानेंगे अभिलेखों के माध्यम से अशोक की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक नीतियों के बारे में। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं। क्या आपने कभी किसी पत्थर को ध्यान से देखा है? ऐसा लगता है जैसे ये ठोस और स्थिर होते हैं, परंतु अगर इन पर लिखे शब्दों को पढ़ा जाए तो ये जीवंत हो उठते हैं। गौर करें तो हर शिलालेख के पीछे अपनी एक कहानी होती है, और आज हम एक ऐसी ही कहानी की बात करेंगे जो उस महान सम्राट की बात करता है जिसने पत्थरों पर अपने विचारों को उकेरा और अपनी बात को सदियों तक जीवंत बनाए रखा है, जिससे आने वाली पीढ़ियां याद रखें। क्या आपको पता है हम किसकी बात कर रहे हैं? दरअसल हम बात कर रहे हैं सम्राट अशोक के शिलालेखों की, जो केवल पत्थर ही नहीं बल्कि दया, शांति और करुणा का संदेश फैलाने वाली धरोहर है। तो चलिए जानते हैं इन शिलालेखों के पीछे का इतिहास। लगभग 2300 साल पहले मौर्य वंश के महान सम्राट अशोक ने भारत की भूमि पर राज किया। उनका राज्य असीमित और शक्तिशाली था। उनके साम्राज्य की सीमाएं आज के लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर फैली हुई थीं। वे एक योद्धा थे जिन्हें युद्ध का अनुभव था, परंतु यह बात उनके युद्ध कौशल की नहीं बल्कि उस मोड़ की है जब उन्होंने तलवार को त्याग कर शांति और दया का मार्ग अपनाया। अशोक का जीवन एक महत्वपूर्ण घटना कलिंग के युद्ध के बाद बदल गया। यह युद्ध रक्तपात और विनाश का प्रतीक था, जिसमें हजारों सैनिक और निर्दोष नागरिक मारे गए थे। अशोक ने जब उस युद्ध का परिणाम देखा तो उनका हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने महसूस किया कि सत्ता और विजय से बढ़कर कुछ और भी है, शायद मानवता। यहीं से उनका एक नया अध्याय शुरू हुआ, जहां उन्होंने हथियारों की बजाय शांति का संदेश देने का निर्णय लिया, और यही संदेश आज भी हमें उनके शिलालेखों के रूप में देखने को मिलता है। अशोक ने पत्थरों और स्तंभों पर अपने संदेशों को खुदवाया ताकि वो युगों युगों तक जीवित रहें। इन शिलालेखों में वे नीतियां और उपदेश थे जिन्हें अशोक ने अपनाया था और अपने राज्य के नागरिकों को सिखाना चाहा। उनके शिलालेखों का मकसद अहिंसा, शांति और धर्म न्याय का प्रसार करना था। इन शिलालेखों में अशोक ने अपने व्यक्तिगत अनुभवों को साझा किया और उन्होंने लिखा कि किस तरह उन्होंने हिंसा का त्याग किया और जीवन के वास्तविक अर्थ को समझा। ये शिलालेख केवल आदेश नहीं थे बल्कि अशोक की आत्मा की आवाज थे। उन्होंने लोगों को एक दूसरे के प्रति दया और करुणा दिखाने की सीख भी दी थी। उन्होंने अपने शिलालेखों में धर्म का प्रसार किया, लेकिन यह धर्म धार्मिक अनुष्ठानों से नहीं बल्कि नैतिकता और कर्तव्य से जुड़ा हुआ था। शिलालेखों के माध्यम से संदेश। अशोक के शिलालेख भारत के अलग अलग हिस्सों में पाए गए हैं। कुछ शिलालेखों में नागरिकों के अधिकार और कर्तव्यों की बात की गई है, तो कुछ में पशु प्रेम और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा कि किसी भी जीव को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और लोगों को एक दूसरे के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए। इन शिलालेखों से यह भी पता चलता है कि अशोक केवल एक राजा नहीं थे बल्कि एक शिक्षक, मार्गदर्शक और सुधारक भी थे। उन्होंने अपने राज्य में नैतिकता को सर्वोपरि रखा। हर शिलालेख उनके दिल की गहराइयों से निकला हुआ संदेश था जो उस समय के समाज को एक नई दिशा दे रहा था। अशोक की विरासत। आज भी जब हम अशोक के शिलालेखों को देखते हैं तो हमें उनके भीतर छिपी शांति और करुणा का संदेश महसूस होता है। उनका यह कदम उस समय के लिए अद्वितीय था क्योंकि उन्होंने एक विजेता सम्राट के रूप में खुद को नहीं बल्कि एक शांतिदूत के रूप में स्थापित किया था। उनके शिलालेख आज भी भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जो हमें यह याद दिलाते हैं कि असली शक्ति हिंसा में नहीं बल्कि शांति और करुणा में होती है। तो यह थी अशोक और उनके शिलालेखों की बात। वे शिलालेख जो केवल पत्थरों पर उकेरे गए शब्द नहीं बल्कि सदियों पुरानी सीख हैं, जो हमें आज भी मानवता, करुणा और शांति का पाठ पढ़ाती हैं। अशोक ने अपनी विरासत को इन्हीं पत्थरों के माध्यम से अनंत काल तक के लिए अमर कर दिया। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। अशोक के अभिलेखों में किन जीवों के प्रति करुणा का उल्लेख किया गया है? विकल्प ए मनुष्य, विकल्प बी हाथी, विकल्प सी गाय या विकल्प डी उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद।